चेक करिए, आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? आदित्य, आपकी कमेंट पे पिटाई हो जाएगी। हाँ। यस। चेक करो एक बार, आवाज आ रही है मेरी? चैट में बताओ। चैट में बताओ, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी बोलो, चेक करो। क्या आवाज आ रही है मेरी? यस। यस। क्या आवाज आ रही है? जल्दी। चेक करो, आवाज आ रही है? पहले जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कल का लेक्चर सबने देख लिया? कोई डाउट है? पहले डाउट पूछो अपने, फिर स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सुप्रभात, आयुष, रुद्रांश, विकास, प्रियांशु, जानवी, आयुष, सिद्धू। जब गॉल्जी बॉडी फ्लैट और डिस्क शेप है तो फिर डायमीटर का कॉन्सेप्ट कैसे है? क्या बात कर रहा है? फ्लैट में फ्लैट में डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ सकता? कोई चीज चपटी है? ये देख जरा, ये चीज फ्लैट है, चपटी है ना? तो डायमीटर इसको बोल रहे हैं, इसको, ये जो है, ये मोटाई है ना, थिकनेस, इसको डायमीटर बोल रहे हैं। अब ठीक है? और बता। ब्यूटी, चीकू, आदित्य, राहुल, इनामुल। लाइसोसोम का डाइजेशन बता दीजिए बेटा। देख, लाइसोसोम जो होते हैं ना, वो सेल के अंदर ऐसी जगह है जहां मतलब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर लाइसोसोम बनता है उसे प्राइमरी कहते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी वैसे है नहीं तेरे सिलेबस में, पर प्राइमरी होता है। डाइजेशन हो रहा होता है सेकेंडरी। दूसरी चीज क्या है कि लाइसोसोम में वो एंजाइम होते हैं जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं, उन्हें हाइड्रोलेज कहते हैं। ठीक है? सही है? नुमान सही है। बाल बियानी रिंग नहीं पढ़ना। किसने कहा तुझे बाल बियानी रिंग पढ़ने के लिए? पीवाई क्यों देखा क्या तूने? नहीं करना बेटा बाल बियानी रिंग। बाल बियानी रिंग नहीं करना। चले आगे। चले आगे। लाइसोसोम वे और आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल का मतलब होता है एक सिंगल लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल मतलब क्या हो गया? एक सिंगल लाइसोसोम की बात कर रहा है। समझ आ रहा है? चलें चलें चलें। मैं अभी कहा हूं बेटा, मैं दिल्ली वापसी आ गया, क्योंकि अगर ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो फिर मैं वहां पर रुक कर करूंगा क्या, ये बताओ। मैं आ गया हूँ वापसी दिल्ली, रात में कल आया हूँ। हाँ। रीजन क्या है बेटा? फिर मेरे को, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं वैसे अभी आजकल होटल्स में रुक रहा होता हूँ, तो फिर वहाँ खाने का पीने का दिक्कत होता है हमें ना। हाँ। ठीक है। हाँ, मैं इस वक्त जनकपुरी सेंटर से पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है। हाँ। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन इज चीफली रेगुलेटेड बाय, बेटा वो तो टोनोप्लास्ट है। बायोजेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज कैसे है, कोई चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है? चलें चलें आगे चलें, जल्दी से बता दो। चलें। वेसिकुलर स्ट्रक्चर बता दो दिया, वेसिकल जैसा। ठीक है। सिस्टरने का डिस्टिंक्ट फंक्शन मतलब अलग अलग फंक्शन, जैसे सिस साइड का अलग, ट्रांस का अलग। चलें स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? रिसाइकलिंग कैसे होता है ऑर्गेनल का? बेटा रिसाइकलिंग का मतलब हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज की एक एज होती है, वो उसके बाद वो खराब हो जाती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं, जब वो बनती हैं वो काम नहीं करती, है ना? अगर मैं बोलता हूं क्या किसी सेल की नेचुरल डेथ होती है, तो नेचुरल डेथ में तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर करना। मान लो कोई ह्यूमन है, उसकी डेथ कैसे होती है? ऐसा थोड़ी है कि वो सारे ऑर्गन एक साथ काम करना बंद कर दें, कुछ पहले करते हैं कुछ बाद में करते होंगे। ऐसे ही क्या होता है कि जो सेल है, सेल कोशिका, उसकी डेथ कैसे होती होगी? कुछ ऑर्गनल्स काम नहीं कर रही होंगी, ये सब होता होगा। तो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं बेटा कि जो पुरानी ऑर्गनल्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उसका मटेरियल निकाल के फिर नई बनाई जाती है। यस।
ठीक है, चले चले बेटा, चले चले प्लीज, आपसी बातचीत नहीं। वेसिकुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनल होता है, हाँ ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन बाय लिवर सेल, मैं कह रहा हूं कि आप मान लो अल्कोहल वगैरह है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल खाएंगे पिएंगे तो वो नुकसान करेगा उसको। उसको डिटॉक्सिफाई मतलब उसके टॉक्सिक इफेक्ट को, खतरनाक इफेक्ट को कम करने के लिए लिवर सेल में एसईआर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग वैक्यूल लेंगे। हम क्या लेंगे? वैक्यूल लेंगे। वैक्यूल टॉपिक है, ठीक है ना। वैक्यूल टॉपिक है जिसको हम समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में कई तरह के वैक्यूल होते हैं। तो वैक्यूल होता क्या है पहले समझो। सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, और आज हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान देना। ये मान लो मैंने सेल बना दिया, ये सेल के अंदर, ये आपको पता है सेल के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, सेल के अंदर हमारे पास, ध्यान दें बेटा, जैसे हमारे पास सेल है, एक सेकंड दो, हाँ, सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। किसके बने हुए? मेम्ब्रेन के बने हुए। उसको हम वैक्यूल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल कहते हैं, है ना, वैक्यूल कहते हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, मान लो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में, उसे हम वैक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल समझ में आया? जैसे आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, आप बताओ मुझे जरा जल्दी से, आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है? सबको सबको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है? बताओ जल्दी से बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है सबको? ये वाली, है ना, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है सबको? बताओ। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो है, ऐसी ही मेम्ब्रेन का, ऐसी जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, जिस चीज की ये सेल मेम्ब्रेन बनी है, ऐसे ही मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? ये वैक्यूल है जो मेम्ब्रेन से बना हुआ, ये स्ट्रक्चर वैक्यूल कहलाता है। तो सबसे पहले वैक्यूल को डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे हम? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में ध्यान दो, इस साइटोप्लाज्म में जो भी मेम्ब्रेन से बनी हुई, ये जो मेम्ब्रेन से बनी हुई एक जगह को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुने, क्लियर है? समझ में आ रहा है? दूसरी चीज समझे बेटा, कुछ मूर्ख जो है ना बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, इधर पढ़ाई करो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है? टाइप ऑफ वैक्यूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कोई और काम कर रहा होगा, ये वाला कोई और काम कर रहा होगा, तो अलग अलग काम के हिसाब से टाइप ऑफ वैक्यूल होता है। सबसे पहला वैक्यूल हमारे पास गैस वैक्यूल है, जो यूकैरियोट में हम नहीं लिखते। गैस वैक्यूल याद करो कहां मिलता है? फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। याद करो, मैंने प्रोकैरियोटिक में पढ़ाया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या मिलता है? गैस वैक्यूल मिलता है। क्या मिलता है बेटा? गैस वैक्यूल मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सही है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी देखो, फर्स्ट हो गई गैस वैक्यूल, दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा वैक्यूल हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं सैप वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल बोलेंगे? सैप वैक्यूल। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फोर्थ हम पढ़ेंगे फूड वैक्यूल। तुम्हारे सिलेबस में 4 तरह के वैक्यूल हैं। ये वाले मुझे कहां मिलते हैं? ये मेरे पास यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? यस और नो? और ये वाला मेरे पास कहां प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और ये हमारे पास क्या होगा बच्चे? ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? हाँ, लिखा है ना प्रोकैरियोटिक सेल। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होते हैं बेटा? सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मना करी थी मैंने। इसका मतलब जो गैस वैक्यूल है
उसके बाहर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी नहीं हुई है। यस, सही है। अब जरा इसके फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ वैक्यूल, फीचर्स ऑफ वैक्यूल, सबसे पहला फीचर ये कहां प्रेजेंट होते हैं? क्या सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं? नहीं, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहां प्रेजेंट होते हैं? कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इनकी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। मेम्ब्रेन किसकी है? लिपिड की बाइलेयर है। क्या है? लिपिड की बाइलेयर इनकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तीसरा, इनसाइड वैक्यूल हमारे पास क्या क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। किस किस को पता है सैप क्या होता है? व्हाट इज सैप? व्हाट इज सैप? फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल है, इस बॉटल में सिर्फ पानी है, दैट इज वाटर। अगर इस पानी में नमक चीनी कुछ मिला दें, जो मतलब सेल के किसी प्लांट के अंदर हो, उसे हम सैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जाइलम होता तो जाइलम में सिर्फ पानी होता है कि पानी के साथ मिनरल्स होते हैं? सर, जाइलम में पानी और मिनरल्स दोनों होते हैं। तो पानी और मिनरल जो दोनों प्रेजेंट हैं, उसको मिलाकर हम सैप बोलते हैं। तो पानी हो सकता है, सैप हो सकता है, दोनों हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस 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 यस, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? यस। तो वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी रख सकते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी रख सकते हैं। यस, क्लियर है? वेस्ट मटेरियल भी रख सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी चीजें वैक्यूल में ऐसी होती हैं, मैनी सब्सटेंस वैक्यूल में ऐसे होते हैं, इनसाइड वैक्यूल, जिसका वैक्यूल नॉट हैव यूज, प्लांट में यूज नहीं है, नॉट हैव यूज, है ना। इसके अलावा कुछ आयंस भी रख सकते हैं, मतलब यहां आयंस हो सकते हैं, यहां पानी हो सकता है, पानी के साथ हो सकता है कोई मिनरल्स हो, तो उसे सैप बोलेंगे। व्हाट इज सैप? समझ में आया? वाटर प्लस आयंस वगैरह हो, इनको सैप बोलते हैं। क्लियर है बेटा? सैप समझ में आ रहा है? तो पानी हो सकता है, यहां मिनरल्स हो सकते हैं पानी के साथ, या वेस्ट हो सकता है। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, जल्दी बताओ बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ। वेसिकल और वैक्यूल में क्या अंतर होता है प्रॉपर समझाऊंगा, पर इतनी बात जो बोर्ड पे लिखी है वो समझ में आ गई? फटाफट से वेसिकल और वैक्यूल में डिफरेंस देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बता रहा हूं। इधर देख, इधर ध्यान से देख। ये न्यूक्लियस है, ये तेरे पास ईआर है, ये तेरे पास गोल्जी है। ठीक है। ये जो है, ये वेसिकल है जो यहां से निकला, और यहां से निकला, ये भी वेसिकल है। सही, ये वेसिकल है। ठीक है। दूसरी चीज, ये अलग से बना हुआ एक वैक्यूल है, इसके अंदर हो सकता है पानी प्लस आयन हो, तो इसको वैक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है। अब डिफरेंस समझ, ये वेसिकल है, ये क्या है? वेसिकल। ठीक है। ये क्या है? वेसिकल। ठीक है, वेसिकल है। ठीक है, वेसिकल है और ये वैक्यूल है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास वेसिकल और वैक्यूल की बात करेंगे हम, वेसिकल और वैक्यूल की बात करेंगे। जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वेसिकल का काम क्या है? क्या वेसिकल मेम्ब्रेन बाउंड है? मैं अगर तुझसे पूछूं क्या वेसिकल मेम्ब्रेन बाउंड है? हाँ। कितनी मेम्ब्रेन है? कितनी मेम्ब्रेन है? सिंगल। यस। वैक्यूल भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। हाँ। वैक्यूल भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। हाँ, ठीक है। कितनी मेम्ब्रेन है? इसमें भी सिंगल है। हाँ सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वेसिकल एक ऐसी चीज है जो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी है। वो एक से निकलता है, दूसरे में चला जाता है। वो एक से निकलता है, दूसरे में चला गया, तो वो कैसा हो गया? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी है। वैक्यूल एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसको बोलूं
ये क्या है, एक तरीके से ट्रांजिएंट है। अब एक बच्चा पूछेगा सर ट्रांजिएंट क्या हो गया? ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो टेम्पररी है, कुछ समय बाद बदल जाएगी, रहेगी नहीं। एक बार समझाऊं, ध्यान से सुना करो। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी, जो एक बार बदल, मतलब एक बार वैसी रहे नहीं, तो ये ट्रांजिएंट होते हैं। ये नॉट परमानेंट है, ट्रांजिएंट है। एंड हम क्या लिखेंगे? एंड नॉट परमानेंट। ये परमानेंट चीजें नहीं होती। क्या? वेसिकल। पर अगर मैं बात करूं किसकी? वैक्यूल की, तो वैक्यूल जो होता है ये थोड़ा सा परमानेंट चीज होती है। कैसी होती है? परमानेंट होती है। और ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ये कैसे होते हैं? थोड़े छोटे साइज के होते हैं। इनका रोल क्या है बेटा? इनका रोल क्या है अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रोल? एक तरीके का ट्रांसपोर्ट। एक तरीके का ट्रांसपोर्ट कैसे? मेरी बात सुनो। ईआर से निकला, यहां से प्रोटीन लेकर इसको दे दी, यहां से निकला बाहर फेंक दिया। और इनका रोल क्या होता है बेटा? इनका रोल होता है कोई चीज स्टोर करते हैं, और स्टोरेज ऑफ, लिख सकते हो, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। अदर फंक्शन हो सकते हैं। यस, अदर फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है। इस तरह के फंक्शन होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो जिस बच्चे को समझ में ना आए ध्यान से सुनेंगे, ये ईआर है, ये गोल्जी बॉडी है। वेसिकल इससे निकलता है, इसमें चला जाता है। वेसिकल कोई परमानेंट चीज नहीं है। वैक्यूल एक परमानेंट चीज होती है। वैक्यूल थोड़े बड़े होते हैं, वेसिकल छोटे होते हैं। वेसिकल टेम्पररी चीज होती है, परमानेंट नहीं होती। उनका एक ही काम होता है, यहां से चीज को ले जाके वहां दे देना। समझ में आ रहा है? एक पॉलिथीन का बैग है, सिंपल। वैक्यूल सेल में परमानेंट चीज होती है, वो रहते हैं कुछ समय तक, वो कुछ वेस्ट को स्टोर करते हैं, कई बार एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समानता क्या है? दोनों सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए, ये समानता है। ठीक है, ये समानता है। तो वेसिकल और वैक्यूल में फर्क समझ में आ गया। और एक ऐसा वेसिकल जिसमें एंजाइम हो, उसका नाम लाइसोसोम है। उसका नाम क्या है? लाइसोसोम है। जल्दी बताओ, समझ आ गया? लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा अब, चैट में बताओ समझ आ गया? चैट में बता दो समझ आ गया। जल्दी, जल्दी बताओ बेटा। आयुष, जल्दी जल्दी, समझ आ गया वेसिकल वैक्यूल में? यस बेटा, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन पर शुगर जोड़ना। तू पैकेज पढ़ने लग गया नोमान, मना किया था मैंने। एनसीईआरटी पढ़ सिर्फ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़। रिपीट नहीं करूंगा बेटा, तू अगर ऐसे रिपीट, बच्चे मैं बार बार चीज समझा रहा हूं, अगर ध्यान से नहीं समझेगा तो दिक्कत फंसेगी। मैं कह रहा हूं सेल के अंदर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वेसिकल है, छोटा होता है। ईआर से निकलता है, गोल्जी पेट आता है। ठीक है। लाइसोसोम का ओरिजिन कहां होता है? गोल्जी अपरेटस में नहीं लिखा हुआ है? कल पढ़ा नहीं तूने? कल पढ़ा तो है बेटा। ये वाला करो पहले, लिखो लिखो, दोनों लिखो, चलो अब लिखो फटाफट से। फिर मैं टाइप ऑफ वैक्यूल पे पढ़ा रहा हूं, जल्दी करो, फास्ट रहो थोड़ा सा, जल्दी फास्ट रहो, जल्दी फास्ट रहो। फरहान सो रहा है बच्चे? कुछ सोए हुए हैं, पता नहीं क्यों। पहले ये लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं दोबारा से एक बार लिख लो जल्दी से। लिखो लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, लिख लो पहले एक बार, फिर मैं बता रहा हूं एक बार, कुछ चीजें और बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जल्दी करेंगे। हम्म, जल्दी करो। जल्दी फास्ट।
हो गया, हो गया, लिख लिया, स्लाइड चेंज, यस, लिख लिया, जल्दी करो, अब ये लिख लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी करो बेटा। तो मैंने भी तो सिंगल लेयर लिखा वैक्यूल में। सिंगल लेयर का मतलब लिपिड की बाई लेयर। सिंगल लेयर का क्या मतलब होता है? वीके बेटा मुझे पढ़ाने दे, टेंशन ना ले। अगर ये पहला चैप्टर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत फंसेगी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। बेटा जो गैस वैक्यूल के नाम से वो इंक्लूजन बॉडी है, वो रियल वैक्यूल नहीं है, पर उसके नाम के साथ वैक्यूल लिखा है इसलिए मैंने बता दिया। तो तुम्हारे सिलेबस में मेन 3 वैक्यूल ही हैं यूकैरियोटिक सेल में, नोट कर लो पहले जल्दी से। टोनोप्लास्ट का मतलब अभी पढ़ा रहा हूं। टोनोप्लास्ट का मतलब अभी पढ़ा रहा हूं और ऑस्मो रेगुलेशन भी बता रहा हूं। लिख लिया पहले बताओ। ठीक है, पहले पूरा समझ लो फिर बात करते हैं इस पे एक बार फिर से। इधर देखो, समझो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझो। हमारे पास जिन बच्चों को, देखो सबसे पहला वैक्यूल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सैप वैक्यूल पे। सैप वैक्यूल क्या होता है पहले समझो। सबको ये प्लांट सेल दिख रहा है? प्लांट सेल की ये सेल वॉल है, ध्यान से देख बेटा, ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, ठीक है, क्लियर है, सेल वॉल है। और ये मेरे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सबको आइडिया है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाई लेयर है। यस, किसकी लेयर है? लिपिड की बाई लेयर है। बेटा नहीं हुआ लिखना था बच्चे, इतना स्लो लिखेगा तो नहीं करा पाऊंगा मैं। प्लीज जल्दी लिखो, फास्ट करो, थोड़ा जल्दी लिखा करो। सिलेबस 5,000 साल में थोड़ी होगा, थोड़ा फास्ट करा करो ना, एक्टिव रहा करो। तुम लोग ऑफलाइन में बैठ के इनएक्टिव रहते हो, अभी तो आधे सो रहे होंगे बैठे बैठे। जल्दी करो बेटा, लिख लिया? हाँ ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। ये ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैप वैक्यूल की, आ जाओ, चलिए आगे चलिए। इधर देखो, तुम्हें प्लांट सेल दिख रहा है सबको? ये प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है बेटा? प्लांट के अंदर एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है। सबसे पहले समझो सैप किसे कहते हैं। सैप देखो बेटा, व्हाट इज सैप? सैप का क्या मतलब होता है? सैप का मतलब होता है पानी, उसके साथ या तो आयंस हो या शुगर वगैरह हो, उसको मिलाकर सैप बोल सकते हैं। सैप का मतलब होता है पानी के साथ या तो आयंस ले लो या शुगर ले लो, किसी एक को मिक्स कर दो तो वो पानी नहीं रहता, उसे हम सैप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैप बोल देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? एक बच्चा कह रहा है लाइट पड़ रही है कॉर्नर पे, लाइट मैंने हटा दी। अब ठीक है, कॉर्नर पे लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक। अब मैं जो बताऊंगा वो सुन ध्यान से, ध्यान से सुनियो। पानी प्लस आयंस और शुगर को मिला के हम क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। अब जो मैं बोलूंगा उसको समझना। ये मेरे पास सैप वैक्यूल है, ये मेरे पास क्या है? सैप वैक्यूल है। अब देखो सैप वैक्यूल कैसे काम करता है समझना है ध्यान से। सबसे पहले समझो, सैप वैक्यूल इस पूरे प्लांट में 90% जगह ले लेता है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट्स में। किसमें प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है, इसकी मेम्ब्रेन को अलग से नाम क्या है? नोन एज टोनोप्लास्ट।
ये जो मेम्ब्रेन इसके बाहर है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या नाम दिया? टोनोप्लास्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया बेटा? इसको टोनोप्लास्ट नाम दिया। यस, टोनो। अब यहां पे टोनो शब्द का क्या मतलब है? आप पढ़ते हो टोनिक, आइसोटोनिक। यहां पे टोनो का मतलब होता है रिलेट कर रहा है सॉल्ट से, सॉल्ट वगैरह से रिलेट कर रहा है, सॉल्यूट से रिलेट कर रहा है, सॉल्यूट से रिलेट कर रहा है। टोनो वर्ड क्या है यहां पर? सॉल्यूट से रिलेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजों की मूवमेंट में काम करती है। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। मैं ये कह रहा हूं बच्चे आपको कि ये प्लांट सेल है, तो यहां इसमें बाहर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन है। ये सैप वैक्यूल है। सैप वैक्यूल की ये मेम्ब्रेन को हमने क्या लिख दिया? टोनोप्लास्ट। टोनो वर्ड जो आया है उससे आया है, जैसे आपने सुना था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। इसका अर्थ हुआ कि जो टोनोप्लास्ट है कहीं ना कहीं आयंस की मूवमेंट में मदद करती होगी, आयंस की मूवमेंट में मदद करती होगी। यदि मुझे किसी मेम्ब्रेन के आर पार आयंस मूव करने हैं तो मुझे या तो चैनल लगाना पड़ेगा या पंप लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपसे पूछूं कि टोनोप्लास्ट क्या काम करती है, तो टोनोप्लास्ट आयंस को मूव कर सकती है। यस और नो? किसको मूव कर सकती है? आयंस को मूव कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? यस, यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है सेल का। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं। ये जो टोनोप्लास्ट है ना, इस पे हमारे पास चैनल और पंप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल और पंप। चैनल भी हो सकते हैं, पंप भी हो सकते हैं। तो ये मान लो चैनल बना दिए, ये बना दिए चैनल, और यहां बना दिए मान लो पंप। पंप और चैनल दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप ये बात लिख सकते हो कि टोनोप्लास्ट हैव क्या है? चैनल। याद करो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बताया था, एंड पंप। यस, पंप। अब होता क्या है बेटा? ड्यू टू पंप, पंप की वजह से, ड्यू टू पंप हमारे पास क्या होगा? सम आयंस कैसे मूव करेंगे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे मूव करेंगे? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे मूव करेंगे? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, हाई इन सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल में आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास हाई होती है। तो सबसे पहला वैक्यूल हम सैप वैक्यूल एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने, आपको समझना पड़ेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है वैक्यूल की। क्योंकि इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर ये चैनल और पंप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ आयन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 100 सोडियम है और मैंने क्या किया है? पंप की मदद से मूव कर रहा हूं, तो अंदर मेरे पास 200 सोडियम हो गए, अंदर मेरे पास 200 Na हो गए। तो Na की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हो गई? अंदर ज्यादा हो गई। तो हम यही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि हमारे पास टोनोप्लास्ट पर चैनल भी होते हैं, पंप भी होते हैं। इसकी वजह से आयंस की कंसंट्रेशन सैप वैक्यूल में ज्यादा होती है। अब मैं आपको यह जानना चाह रहा हूं, मुझे बताना जरा, ये क्वेश्चन अगर आप समझ पाओगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि सैप वैक्यूल इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म, अगर मैं साइटोप्लाज्म से कंपेयर करूं तो कैसा है? हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है? या हाइपोटोनिक है? मुझे बताओ सोच के। साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में सैप वैक्यूल में ज्यादा नमक है या कम नमक है? सर ज्यादा नमक है। एक लिख रहा है सर पंप पैसिव होते हैं। बहुत पिटाई करूंगा तेरी मैं। वीके सोया रहता ना क्लास में बेटा?
हाइपर है, हाइपर। जब नमक ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपर। यहां लिख रहे हैं ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो हम क्या लिखेंगे? हाइपरटोनिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइपरटोनिक लिखेंगे। नमक ज्यादा है तो पानी कहां मूव करेगा? वैक्यूल में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर नमक ज्यादा होगा, मेरे को सिर्फ ये बताओ, टोनोप्लास्ट पे पंप लगे हुए हैं और चैनल भी हैं, पंप की वजह से ज्यादा आयन अंदर आ गए। अंदर ज्यादा आयन आने से क्या हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक हुआ? मुझे बस ये बता दो, मुझे ये बता दो बस। सर हाइपर हो गया। हाइपर होने से क्या होगा मुझे बताओ। हाइपर होने से हमारे पास क्या होगा, मुझे बस ये बता दो, जल्दी बताओ। हाइपर होने से क्या होगा? पानी एंटर करेगा तो वैक्यूल फूला हुआ रहेगा कि नहीं, मुझे बताना। वैक्यूल फूला हुआ रहेगा, हाँ या ना बताओ। अगर किसी किसी वैक्यूल में आयन ज्यादा है, आयन ज्यादा होने से वो हाइपरटोनिक हो गया, मेरी तरफ देख ध्यान से, हाइपरटोनिक हो गया, तो पानी उसमें एंटर करेगा? हाँ सर करेगा। यदि पानी उसमें एंटर करेगा तो वो फैल जाएगा कि नहीं बताओ? क्या होगा? फैल जाएगा। अगर वो फैलेगा मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा वैक्यूल का, यस और नो? ऐसे ही सेल बेटा बुली फॉर्म सेल्स होते हैं, अलग सेल होते हैं। बुली फॉर्म सेल्स में भी पानी भरने से वो फैलता है। फैलता मतलब साइज बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या आएगा? हाइपरटोनिक आएगा। यस। तो सैप वैक्यूल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फंक्शन ऑफ सैप वैक्यूल, तो हम फंक्शन की अगर बात करें, अगर हम बात करें फंक्शन की, ये काम करते होंगे ना कुछ, भाई है तो काम करते होंगे। फंक्शन ऑफ सैप वैक्यूल, तो ये क्या करते हैं बेटा? ए ये स्टोर करते हैं सैप को। सैप कुछ भी हो सकता है, पानी प्लस आयन। यस, सही है। दूसरा, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, पानी की एंट्री की वजह से, पानी की एंट्री की वजह से, पानी एंटर करने से फूल जाएगा। दे स्वेल, ये क्या करते हैं? स्वेल करते हैं, फूल जाते हैं। उससे क्या होती है? शेप मेंटेन रहती है। शेप मेंटेन रहेगी। शेप मेंटेन रहेगी किसकी? शेप मेंटेन रहेगी, सेल शेप मेंटेन, सेल की शेप मेंटेन रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुने। मान लो ये एक बॉटल है, बॉटल मान क्या लो, है ही बॉटल, अलाय को। इधर देखो, ये बॉटल है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये बॉटल है, ये बॉटल की वॉल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती। इसके अंदर एक बैलून डाल देते जो फूला हुआ रहता, एकदम टाइट फूला हुआ रहता, तो मुझे बता सकते हो उसकी वजह से इसकी शेप मेंटेन रहेगी कि नहीं? कुछ तो फायदा होगा शेप बना के रखने में, हाँ या ना, ये बताओ। ऐसे ही सेल है, सेल का 90% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वो फूला हुआ रहेगा तो क्या शेप मेंटेन रखने में सेल को मदद मिलेगी, हाँ या ना, ये बताओ बस। बेटा सेमी परमिएबल का डायरेक्शन हाइपो से हाइपर होता है, तो पानी वैक्यूल में हाई, बाहर हाइपो है ना, मैं सैब वैक्यूल इन कंपेरिजन सैब वैक्यूल की बात कर रहा हूं, तो यहां हाइपो हो गया ना, अंदर हाइपर हो गया, तो अंदर आएगा पानी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आयंस कैसे पंप होगा एक्टिवली? बेटा आयंस दोनों तरीके से होंगे, पर जब हम पंप की बात करते हैं तो एक्टिव वर्ड यूज करेंगे, एक्टिव वर्ड यूज करेंगे। ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ या ना तो बोलो, जल्दी। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सही है? ठीक है? यहां तक ठीक है? नोट करो जल्दी से, फिर मैं एक एक लाइन तुम्हें पढ़ाता हूं एनसीईआरटी की, पढ़। ये देख, ये पढ़ एक एक लाइन, देख। वैक्यूल क्या है?
वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, दिख रहा है, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्पेस। कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म, यही पड़ा है। इसमें पानी हो सकता है, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, और कुछ और मटेरियल भी हो सकते हैं। पर मेनली कौन से होंगे? जो यूजफुल नहीं है। तुम अपने घर में बेटा देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अपने घर में ज्यादातर चीजें तुम अपने आसपास रखते हो। जो कम यूज की हैं, जो बाद में यूज होंगी, उसको कहाँ रखते हो? अलमारी में। अलमारी घर के अंदर ही है, ऐसा थोड़ी फेंक रहे हैं, पर घर के अंदर, जैसे सेल के अंदर, जो कुछ समय के लिए यूजफुल नहीं है या कुछ समय के लिए वेस्ट भी है। कूड़ेदान भी तुम्हारे घर के अंदर ही होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि हर वक्त कूड़ा फेंकने बाहर जाते हो। सही है। तो वेस्ट रख सकते हो, कुछ मटेरियल रख सकते हो। यस। यस। कह रहा सेल, सेल फूलेगी, मैं कह रहा हूं सेल को फूला हुआ रखने के लिए सैप वैक्यूल चाहिए। यस। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। ये बात कर रहा है सैप वैक्यूल की इस वक्त, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई कितना परसेंट वॉल्यूम? 90% ऑफ वॉल्यूम। इन प्लांट सेल टोनोप्लास्ट क्या करता है? फैसिलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन। किसकी ट्रांसपोर्ट करता है? नंबर ऑफ आयन और कुछ और मटेरियल। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके लिए पंप चाहिए। ठीक है। हेंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी ज्यादा होती है, किसमें? वैक्यूल में। किसकी सिग्निफिकेंट? किसकी? आयंस की। ये कह रहा है। ये वाली लाइन समझ में आई है कि नहीं बताओ? ये वाली लाइन समझ में आई है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं नंबर ऑफ आयन। बेटा वीके गैस वैक्यूल कौन से बैक्टीरिया में होता है? पिटाई का इशू है ये, रीजन बता रहा हूं क्यों, ये करा चुका हूं मैं। ये हो गया, देख लो, ये देख लो, आप अच्छे से देख लो। कहां ज्यादा होते हैं? देख लो, सिग्निफिकेंटली हायर, अंदर आयन ज्यादा होते हैं। यही हम बात कर रहे थे। तो 1 मिनट लो, लिख लो जल्दी से, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, लिख लो। वैक्यूल भी ऑटोफेजी होता है? नहीं होता? नहीं होता। बेटा नीतू कुमारी आया क्या नहीं? बच्चे मैं रीड कर रहा हूं एनसीईआरटी। यदि मैं पढ़ा के एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं तो कैसे नहीं आएगा तुझे? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में, उसमें क्या क्या है? वाटर, सैप, ये देख तेरे नोट्स में, देख नोट्स में चेक कर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें, लिखा है हमने। सैप, वाटर, आयन, है ना? लिखा है नहीं लिखा? ठीक है, पढ़। दूसरा, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना, मदद करना, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन को की मदद करता है। कहां? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इनटू वैक्यूल। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है? सही है। चलिए बनाइए इसको, लिखिए। बेटा लास्ट लाइन क्या कह रहा है? तू पढ़ एक बार लास्ट लाइन में, देख क्या कहा उसने। लास्ट लाइन में कहा है कि अगर हम अगेंस्ट कोई चीज अगेंस्ट ग्रेडियंट के ले जाओगे, अगेंस्ट ले जाओगे, तो वहां बढ़ जाएगी ना। इसलिए कह रहा है कि कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट नोट करो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी, फास्ट, जल्दी। 1 मिनट दूंगा सिर्फ नोट करने के लिए, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। हो गया? हो गया बेटा, जल्दी बताओ, लिख लिया?
इनगल्फिंग एंड वो सेम, इनगल्फिंग और एंडोसाइटोसिस सेम है। मैं आ रहा हूं ना बेटा, फूड वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दोनों की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया नहीं। अब आ जाओ जरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करते। तुम कॉन्ट्रेक्टाइल शब्द का मतलब क्या समझते हो, पहले ही बता दो। कॉन्ट्रेक्टाइल शब्द का मतलब समझते क्या हो, पहले तो ये पूछ लूं तुम्हें, क्योंकि आधों को तो वो भी नहीं पता होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होता है? तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रेक्टाइल है? हमारे पास मसल्स है ना, मसल्स के पास एबिलिटी है अपना साइज चेंज करने की। भाई मेरे पास सुन ध्यान से, मैं हाथ ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, मसल का साइज छोटा हुआ, उसने फोर्स लगाई है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। यस, हो सकता है। मेरी बात समझ यहां से। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना आप, उसको समझना। यहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आप समझो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या यहां पर समझना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, कौन कौन मिलता है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर किसके लिए? अमीबा के लिए और युगलीना के लिए। क्या प्रॉब्लम होती है बताता हूं। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक होता है। सोचना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहां पर। और एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो हाइपोटोनिक है। वो क्या है? हाइपोटोनिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर, ठीक है, प्रॉब्लम इन फ्रेश वाटर, अमीबा युगलिना, साइटोप्लाज्म ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी? एक्सेस पानी एंटर कर जाएगा। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं बेटा? देख एक चीज और समझ ध्यान से। जब तेरे को एक बार सिखा दिया पानी हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा, तो अब तू पढ़ के भी इस बात को समझ। हर बार मैं चित्र बनाऊंगा तो उससे तेरे को दिक्कत होगी, तू पढ़ना पढ़ना स्लो हो जाएगा। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं। नहीं बेटा, मैं फंक्शन वाली बात में लिखी अब मैं इतनी देर तक नहीं दिखाऊंगा। मैं जो बता रहा हूं वो सुन ध्यान से। मैं सिर्फ तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर, बाहर पानी है, फ्रेश वाटर का मतलब उसमें नमक नहीं होता। किसी भी सेल में, मान ले ये सेल है, मेरी तरफ देख, ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ नमक होगा, तो पानी इसके अंदर घुसेगा। अगर किसी सेल में ज्यादा पानी घुस जाएगा, क्योंकि ये तो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर अगर ज्यादा पानी घुसेगा तो सेल फट के मर जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म है अमीबा और युगलिना, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं सिंगल सेल वाले, उनके साथ परेशानी ये है कि उसके अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपो है, पानी उसके अंदर घुसेगा, सेल फट के मर सकता है। अब क्या करें? अब उनको क्या करना है? तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है? उनकी रिक्वायरमेंट है कि पानी बाहर फेंको। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है क्या है? थ्रो वाटर, थ्रो वाटर आउटसाइड। यस, आउटसाइड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें। हमारे पास एक बीच में एक वैक्यूल है, ध्यान दे बेटा, बीच में एक ये वैक्यूल है बड़ा सा। समझने की कोशिश करना, मैं इसको एक बार में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करना। देखो, इनके अंदर एक वैक्यूल होता है बीच में ऐसे बड़ा सा, फिर साइड में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं ऐसे। ठीक है, होता क्या है कि जो पानी है ना बेटा, पानी, पानी इसके अंदर आ चुका है, पानी सेल के अंदर आ चुका है। यस, वो पानी इन छोटे वैक्यूल में चला जाता है ऐसे। ये देख पा रहे हो? छोटे वैक्यूल में पानी चला गया। उससे क्या हुआ? छोटे वैक्यूल जो हैं, छोटे वैक्यूल जो हैं बेटा, उनमें पानी भर गया। उनमें क्या हुआ? पानी भर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इनमें पानी भर गया। यस, ये छोटे वैक्यूल में मेरे पास क्या हुआ? पानी भर गया। क्लियर है? अब ये छोटे वैक्यूल में पानी भर गया। उन छोटे वैक्यूल ने ये पानी जो इनके अंदर भरा था
वो बड़े वैक्यूल को दे दिया, तो साइड वाले छोटे वैक्यूल छोटे हो गए, ये सेंटर वाला वैक्यूल बड़ा हो गया। ये देखो, अब ये क्या करेगा, ये इस पानी को इकट्ठा करके बाहर फेंक देगा। हाँ भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो आपके रूम में मान लो ऐसा हो जाए कि तुम किसी ऐसी जगह रहते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत बात है, बाढ़ आ जाए, रूम में पानी भर गया, तो क्या करोगे सर? एक काम करेंगे, एक बड़े से उसमें क्या नाम है, छोटी छोटी बाल्टी लेके एक तो बाहर फेंक देंगे, एक तो ये कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। सेल क्या करता है, सेल के पास अंदर एक बड़ी बाल्टी होती है, साइड में छोटी छोटी बाल्टी होती है, वो सब वैक्यूल है। तो वो क्या करता है, पहले उन छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भरता है, फिर बड़ी वाली बाल्टी में डालता है, उसको पूरा भर लेता है, फिर उस बड़ी वाली बाल्टी से पानी बाहर फेंक देता है। समझ इस बात को। और आप समझो कि ये वैक्यूल का साइज पानी भरने से बड़ा हो रहा है। जैसे मान लो पहले ये छोटे थे, पानी भरने से ये बड़े हो गए, बाद में इसमें सेंटर वाले में पानी भरा, ये बड़ा हो गया, इसीलिए तो इनका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ दिस वैक्यूल, साइज ऑफ दिस वैक्यूल कैन चेंज। यस, तो आप देखो क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट थ्रो वाटर आउटसाइड किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसकी मदद से कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? आप सोचो ध्यान से, पहले बीच वाला देख रहे हो, बड़ा हल्का सा, ये छोटे, ये बड़े हो गए, बीच वाला भी वही साइज का है, फिर ये वाला देख लो बड़ा हो गया, अब इसने क्या किया, पानी को बाहर फेंक दिया। तो कॉन्ट्रैक्टाइल शब्द का मतलब है इसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं रोल की बात करूं, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो एक तरीके से चीजें बाहर फेंक रहा है, पानी बाहर फेंक रहा है, कुछ वेस्ट भी बाहर फेंक सकता है। यस, क्या क्या कर सकता है बताओ, क्या कर रहा है बताओ? एक तो कर सकता है वो एक्सक्रीशन, कोई भी चीज बाहर फेंक रहा है, पानी और उसके साथ कुछ आयन। दूसरा, पानी बाहर फेंकने से यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ती है पानी बाहर निकालने से। सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या लिखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किडनी क्या काम करती है, किडनी काम करती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। यदि आपसे कोई पूछे एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ अमीबा में जो ह्यूमन किडनी के जैसा काम करेगा, ह्यूमन किडनी का एनालोगस है, समान है, तो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्योंकि वो वेस्ट बाहर फेंक रहा है, पानी एक्सेस पानी बाहर फेंक रहा है, या हो सकता है उसके साथ कुछ वेस्ट भी बाहर फेंक दे। दूसरा, वो सॉल्ट बैलेंस मेंटेन कर रहा है, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा वैक्यूल आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। तीसरा वैक्यूल हमारे पास है फूड वैक्यूल। इसको यहीं बताऊंगा, पर फूड वैक्यूल हम लोग कहां बता चुके हैं, एंडोसाइटोसिस में बता चुके हैं कि नहीं बताओ? फूड वैक्यूल देखो क्या है, ध्यान से देखें। ये अमीबा है, ये अमीबा का क्या है बेटा, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है। क्या है ये, सूडोपोडिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हां सर दिख रहा है। ये न्यूक्लियस है। अब ये कोई खाने की चीज है बेटा, ये कोई खाने की चीज है, फूड है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करेगा इसके साथ, इसको अंदर निगल लेगा ऐसे, और फिर फाइनली वो क्या बन जाएगा, अंदर वैक्यूल बन गया। ये वाला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो, ये अंदर जा रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन से नेचर की वजह से, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। अब ये अंदर आ गया, ये आ गया अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था, अंदर आ गया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया फूड वैक्यूल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फूड वैक्यूल क्यों बना है, फूड वैक्यूल किसकी वजह से बना है, फॉर्म ड्यू टू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को ही हम क्या लिखते हैं, इनगल्फिंग। क्या लिख रहे हो उसको, इनगल्फिंग। यस,
और फूड वैक्यूल किसके साथ फ्यूज करेगा, बताओ जल्दी से। फ्यूज करेगा किसके साथ? फ्यूज विद लाइसोसोम। किसके साथ? लाइसोसोम के साथ। यस बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन समझ ध्यान से, मेरी बात समझ ध्यान से। अभी इसमें मुझे ध्यान से सुन के होते, मुझे इसमें 1 लीटर पानी है और 10 ग्राम नमक है। पानी निकाल दूं, आधा लीटर रह जाए, 10 ग्राम नमक रहे, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हुई है? चेंज हुई है कि नहीं? ऐसे ही क्या होता है बेटा, ज्यादा पानी आने से सेल के अंदर डाइल्यूट हो गया था। अब उस कंडीशन को, जो कंडीशन चाहिए उसको बनाए रखने के, नमक की वो कंडीशन या सॉल्यूट की वो कंडीशन बनाए रखने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सही है? फूड वैक्यूल बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, फूड वैक्यूल बता चुका हूं ऑलरेडी। जल्दी करो, फास्ट। सही है, जल्दी बताओ बेटा। हो गया? कबीर सिंह पिटाई करूंगा, पूछ रहा है किसको वोट दे, लिखो पहले जल्दी से। बड़ा वैक्यूल पानी के साइटोप्लाज्म में फेंकेगा बेटा, बड़ा वैक्यूल पानी को बाहर फेंक देगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मतलब है जिसका आकार चेंज हो रहा है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, नोट करो। अमीबा एंड मैक्रोफाज में, यस, अमीबा में भी कर सकते हो फूड वैक्यूल और मैक्रोफाज में भी। इसका एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं? अमीबा। और तुम्हारी बॉडी में क्या लिखोगे? मैक्रोफाज। लिख लो बेटा जल्दी से। जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी लिख लो। ठीक है, लिख लो बेटा, जल्दी करो। लिख लिया? लिख लिया? कह रहे सर वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम चला जाएगा तो वो ऑटोफेजी हो जाएगा। नहीं, ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल के अंदर की ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना। ऑटोफेजी का मतलब ये नहीं होता। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं हुआ बेटा आपका, अभी तो टाइम है बहुत। हम्म। यस, अभी टाइम नहीं हुआ बच्चे। हम्म। आपकी 12:30 तक क्लास है। हाँ। इनगल्फिंग का मतलब निगलना। लिख लिया? लिख लिया है बेटा?
हो गया? हो गया बेटा, जल्दी बताओ। हो गया? जल्दी जल्दी, फास्ट। हो गया? चलो अब जरा इसकी एनसीईआरटी देख। अमीबा में क्या लिखा है? अमीबा फ्रेश वाटर में मिलता है, तो अमीबा में क्या लिखा है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। किसके लिए? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मैंने समझा दिया। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का एग्जांपल क्या है? अमीबा। यहां पर क्या आ जाएगा? अमीबा है प्रोटिस्ट का एग्जांपल। क्या बनेगा? फूड वैक्यूल। कैसे बनते हैं? इनगल्फिंग। इनगल्फिंग को ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इनगल्फिंग को ही क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं एक बार जल्दी से। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, राइबोसोम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, राइबोसोम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, राइबोसोम बता रहा हूं जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट। सूडोपोडिया बेटा, वॉइस लो नहीं है, वॉइस आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ भाई, हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज। देखो भाई, राइबोसोम टॉपिक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, राइबोसोम पढ़ रहे हैं। डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर्ड किया था? सुन लो ध्यान से। डिस्कवर्ड बाई पैलेड। अब पैलेड ने क्या देखा था? सुनना ध्यान से। साइंटिस्ट का नाम है पैलेड। तुमने अभी तक कितने साइंटिस्ट पढ़े हैं? एक कैमिलियो गोल्जी पढ़ा है, यस, है ना? एक कैमिलियो गोल्जी पढ़ा है, ठीक है, और एक ये पढ़ा है अभी तक। तो मान लो ये सेल है, सेल में, ध्यान दो बेटा, सेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। ध्यान देना, इस तरीके का ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर, डेंस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर दिखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पैलेड को। तो पैलेड ने क्या किया था? पैलेड ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व डेंस, डेंस मतलब गाढ़ा, ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब होता है दानेदार, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। यस, किसके थ्रू किया था? बाई, अब मैं पूरा नाम लिखूं शॉर्ट में चल जाएगा, बाई ईएम। ईएम का मतलब समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब राइबोसोम विजिबल होते हैं किसमें? ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसमें दिखते हैं ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं राइबोसोम। यस और नो? यस और नो? मेरी बात बताओ, यस और नो? तो पैलेड नाम के एक साइंटिस्ट ने, ध्यान से सुन बच्चे, पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, यूग्लिना में होता है, यस, और अमीबा में, वही दो याद कर। पैरामीशियम में तेरे पास सीलिया प्रेजेंट होता है। देख, मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट होगी। मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा राइबोसोम में। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। सही है? इसका मतलब, इसका मतलब ये फ्री होते हैं, फ्री, विदाउट मेम्ब्रेन है बेटा। चलो ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन लिख दिया, एब्सेंट इन राइबोसोम। अब देखो इनकी टाइप कौन सी होती है? टाइप देखो कैसे है, ध्यान सुनेंगे बेटा। टाइप, सबसे पहले
ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फर्स्ट ए साइटोप्लाज्म, ए साइटोप्लाज्म किसमें, प्रोकैरियोट में भी मिलेंगे एंड यूकैरियोट में भी मिलेंगे। तो ये कहां मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। बी ऑर्गेनल में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, ऑर्गेनल में मिलते हैं, इनसाइड ऑर्गेनल मिलते हैं, इनसाइड ऑर्गेनल। और वो सिर्फ किस में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में। कौन से, ये यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो सिर्फ किस में मिलती हैं, यूकैरियोट्स में मिलती हैं। किस में मिलती है, यूकैरियोटिक सेल में। वहां पर मेरे पास क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। तो आप समझो ध्यान से, लोकेशन, टाइप ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। तो लोकेशन में हमने सबसे पहले क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट का भी साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट का भी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आकार से, साइज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से हमारे पास दो हैं। एक है 70s और दूसरा है मेरे पास 80s। दूसरा है मेरे पास 80s। क्लियर है, एक 70s है और एक 80s है। यस, 70s कहां मिलता है बताओ, 70s कहां मिलता है, एक तो मिलेगा प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। कहां मिलेगा, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। दूसरा कहां मिलेगा, ऑर्गेनल में मिलेगा। 80s कहां मिलेगा, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, बता भाई, क्वेश्चन बता, क्वेश्चन बता। 60s अटैच होता है, क्वेश्चन का आंसर बता। 70s राइबोसोम एब्सेंट इन, 70s राइबोसोम एब्सेंट इन। आंसर करो जल्दी चैट में, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाँ भाई, आंसर, आंसर इसका सी है, डी नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो। 70s राइबोसोम ऑर्गेनल में मिल सकता है और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हाँ होगा। मीजोफिल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है बेटा, ये प्लांट सेल है, ये ईस्ट है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होगा। और इसमें इसमें क्योंकि ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इसमें तो क्या होगा, सिर्फ 80s मिलेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, जो क्वेश्चन को समझे नहीं वो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s मिलता है, ईस्ट के अंदर 80s भी मिलेगा और 70s भी मिलेगा। इसमें भी 80s 70s दोनों मिलेगा, आरबीसी में सिर्फ 80s मिलेगा। स्वीटी एक बच्ची थी, उसने ठीक आंसर दिया। समझ आया नहीं आया, अरे समझ आ गया।
बेटा राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोटीन बनाने का काम करती है। प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म में बनती है मोस्टली। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s। पर उसके अलावा यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s वाला राइबोसोम मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं तेरे से कहूं कि तेरे स्किन सेल में 70s राइबोसोम होगा या 80s, स्किन सेल में दोनों होंगे। 70s कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 80s कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। समझ में आया? और अगर मैं तेरे से कहूं आरबीसी में, क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? सर नहीं होता। तो वहां फिर 70s मिल नहीं सकता, वहां सिर्फ साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम होंगे। अब समझ में आ रहा है? अगर मैं तेरे से कहूं ई कोलाई, ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। उसमें कौन सा मिलेगा? 70s मिलेगा। उसमें कौन सा मिलेगा? 70s मिलेगा। यस, यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से साइटोप्लाज्म में मिलता है। प्रोकैरियोट में कौन से वाला मिलता है? 70, और यूकैरियोट में 80s। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, 70s और 80s। 80s हमेशा साइटोप्लाज्म में मिलेगा, 70s प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और ऑर्गेनल में मिल सकता है। यस, यूकैरियोट की लिख तो रहा हूं बेटा, लिख तो रहा हूं। 70s कहां मिलेगा? ऑर्गेनल ऑफ यू लिखा है ना यहां पर, देख पढ़ तो सही ठीक से, पढ़ ठीक से। हो गया बेटा? हो गया बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल की कौन सी ऑर्गेनल मिल, बच्चे पढ़ ध्यान से ना आयुष। प्रोकैरियोटिक सेल में कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म। लिख तो रहे हैं यार, इधर देख, देख। अब तुम्हें क्या है ना, दिक्कत कहां आती है? तुम्हें यही दिक्कत आती है, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। ये तेरे पास मान ले प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, सही है? क्या मैं बोल रहा हूं, सुन ध्यान से। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। मान ले यूकैरियोट में मसल सेल बना दिया मैंने, ध्यान से सुन। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये मसल सेल है, ठीक है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है? मान ले इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? अब ये राइबोसोम 70s है, ठीक है? और ये राइबोसोम 80s है, सही है? अब ये कहां प्रेजेंट है? तुझे नहीं दिख रहा है बच्चे? ये 70s है, तो ये कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? ये 80s है, ये कहां प्रेजेंट है? ये भी साइटोप्लाज्म में है। अब 70s वाला यहां प्रेजेंट है, ये रहा 70s। यही पढ़ा रहा हूं इतनी देर से यार। डॉल्फिन नहीं है, मसल सेल है। दिक्कत क्या है? तुम वो देखते हो जो तुम देखना चाहते हो यहां पर। यस, ठीक है ना? तो जितना बड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके हल्का बड़ा या उसके बराबर है ये प्रोकैरियोटिक सेल। आ गया ध्यान से? जो आप बता रहा हूं सुन ध्यान से। स्वैडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है बेटा? हम इसका साइज और डेंसिटी नाप सकते हैं, इनडायरेक्ट मेजर है। समझ ध्यान से, इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। स्वैडबर्ग कांस्टेंट क्या है? इट इज इनडायरेक्ट मेजर
किसका? ऑफ साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी का इनडायरेक्ट मेजर है बेटा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, जो इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। इनडायरेक्ट मेजर है किसका? साइज और डेंसिटी का। किसके साइज और डेंसिटी का? राइबोसोम के। इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से, इधर देख। मेरे हाथ में ये माउस है, किसका? कंप्यूटर का। मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ, इसका एक वजन होगा ना, वो वजन ग्राम में नापते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इस बॉटल में पानी है, इसको यहां सेटल होने दूं तो ये जल्दी से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं इसे। मान लो ये पेन है, ये पेन है, हल्का है मान लो, तो ये धीरे धीरे नीचे बैठेगा। तो मैं, एक तरीका और भी है साइज और डेंसिटी नापने का। एक तो डायरेक्ट है, मैं कि ऐसे वेट नाप लूं। अगर मैं डायरेक्ट वेट नापूंगा तो एक तरीका तो ये है, मैं कह रहा हूं ये भारी है, ये हल्का है, तो एक तरीका ये है कि मैं इसको इसको क्या करूं? सेंटीफ्यूज करूं। सेंटीफ्यूज क्या होता है? इसको सेटल कराऊं नीचे, तो ये जल्दी सेटल होगा, भारी है, ये धीरे धीरे जाएगा। तो स्वैडबर्ग कांस्टेंट क्या था? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका निकाला प्रोटीन के लिए, राइबोसोम के लिए, कि उसे एस में नाप सकते हैं। आरएनए के लिए उसको एस में नाप सकते हैं। इनडायरेक्ट मेजर है किसी भी चीज का साइज और डेंसिटी का, उसे स्वैडबर्ग। वही तो मैं यही समझा रहा हूं इनडायरेक्ट। भाई तू ग्राम में नाप रहा है, दैट इज डायरेक्ट। समझ, मैं इससे फेंक के तुझे मारूं, इससे तेज चोट लगेगी, इससे धीरे लगेगी, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर मैं मारने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब ये नीचे सेटल होंगे, नीचे बैठेंगे, सेडिमेंट होंगे, भारी चीज जल्दी होगी, हल्की चीज कम होगी। दिस इज मीन बाई इनडायरेक्ट। समझ आया नहीं आया? इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। क्लियर है? इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, उसे हम स्वैडबर्ग कांस्टेंट करें। नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी से, इतना जल्दी, फास्ट। नोट करो। हो गया बेटा? ठीक है, कल क्लास होगा, मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, चांसेस हैं कि होना चाहिए। ठीक है, अब आओ मेरी बात सुनो, देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम। लिख लिया तुमने? पहले बताओ, ये लिख लिया ना? हम टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं, ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ राइबोसोम। किस बेस पर? किस आधार पर? साइज के हिसाब से ना। हम टाइप ऑफ राइबोसोम की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है,
ठीक है, हमने यहां पर क्या लिख दिया है 30s, मेरी बात सुन ध्यान से, हमने क्या लिखा है, ये 70s राइबोसोम है, ये सबसे पहला वाला कौन सा है 70s राइबोसोम है, ठीक है। 70s राइबोसोम की ये वाली स्मॉल सब यूनिट है, ये कैसी है स्मॉल सब यूनिट, यस, और ये वाली कौन सी सब यूनिट है लार्ज सब यूनिट। यहां तक कोई डाउट है? अरे यहां तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? मेरी तरफ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास ये पेन है, ध्यान से देख, ये कंप्लीट पेन है, इस कंप्लीट पेन के दो हिस्से हैं, दिस इज स्मॉल, दिस इज लार्ज सब यूनिट। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है ना, ये भी दो चीजों की बनी है, आरएनए और प्रोटीन, ये भी आरएनए और प्रोटीन का बना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पेन किसका बना, आप कहोगे प्लास्टिक है सर, और ये जिससे लिखते हैं ना, ये हो सकता है थोड़ा सा स्टील या कुछ, या हो सकता है ये कोई मेटल हो, यस प्लास्टिक मेटल, ठीक है, मान लो इसको भी कह दूं प्लास्टिक मेटल। तो मैंने क्या समझाया तुझे, मैंने ये बोला कि ये कंप्लीट राइबोसोम है, और ये इसकी दो सब यूनिट कब जुड़ती हैं, जब प्रोटीन बनानी हो, नहीं तो नहीं जुड़ती। तो ये 70s का राइबोसोम है, ये 30 है, ये 50 है, यस। दोनों को जब जोड़ूंगा तो देख रहे हो, ये कुछ हिस्सा ये वाले हिस्से के ऊपर इसने कवर कर लिया है, ये कंप्लीट 70 का बनता है। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास 30s में क्या होगा बेटा, 30s में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसमें भी आरएनए का मतलब राइबोसोम का आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, यस और नो? ठीक है। अब ये सेकेंड टाइप का राइबोसोम है जिसको हम 80s बोलेंगे, इसमें ये स्मॉल सब यूनिट ये है, यस, और ये वाली क्या है लार्ज सब यूनिट है, यस। अब स्मॉल सब यूनिट में भी क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए, और क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? आरएनए, साथ में क्या होंगी? प्रोटीन होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो 60 40 100 नहीं है, 80s है सर। 80 क्यों है? क्योंकि कुछ हिस्सा इसका यहां ओवरलैपिंग आ जाएगा ऐसे, इसलिए 80 है। डन है? इसलिए 80 है, ठीक। अब जरा सवाल ये उठता है कि हमारी एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में बताया है कि ये जो आरएनए छोटे वाले में है उसका नाम है 16s, क्योंकि भाई वो मैंने क्या बोला आपको, एस क्या है? व्हाट इज एस? व्हाट इज एस? याद करो, व्हाट इज एस? एस क्या है? एस का नाम है, यूनिट है, ये स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट यूनिट है ये। इस पे आप क्या क्या चीज नाप सकते हो? इस पे आप राइबोसोम नाप सकते हो, भाई देखो मैं कह रहा हूं वेट नाप सकते हो ना ग्राम में, है ना? ऐसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट में क्या नाप सकते हो आप? आरएनए का साइज भी नाप सकते हो। तो इसके अंदर जो आरएनए साइज किस साइज का है? 16s का। 50s में दो आरएनए मिलते हैं, एक मिलता है क्या 23s, प्लस में मेरे पास 5s का आरएनए मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ये दो चीजों का बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसके अंदर जो आरएनए है वो 16s का है। इसके अंदर दो हैं, एक ये है और एक ये, दो टाइप का है, ठीक। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। सर इसके अंदर भी तो आरएनए होगा। हां सर, तो इसके वाला कौन सा है? सर इसके वाला 18s है। तो इसकी सॉरी 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 सॉरी, कौन सी हमने, अच्छा एक मिनट रुक जाओ बस, ये एरो यहां से ले लेते हैं छोटी वाली यूनिट का, और ये वाला एरो कहां से ले लेते हैं? बड़ी वाली यूनिट से, ठीक है बेटा। ये वाला एरो कहां से ले लेते हैं? बड़ी वाली से। तो जैसे इसकी छोटी वाली में 16 था, इसकी छोटी वाली में क्या है सर? इसके छोटे वाले में 18s का है, 18s आरएनए।
बड़ी सब यूनिट में यहां पर 3 तरह के आरआरएनए हैं, 28S, 18S और 5 पॉइंट, कहां गया, 28S, 5.8S और हमारे पास एक और है 5S। ये 3 है। मैं रिपीट करता हूं, सुन लो ध्यान से। इस ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट पे जो आरआरएनए है वो 16 वाला है। बड़ी यूनिट पे कौन सा है? 2 है, 1 और 2, 23 और 5। यहां पर जो छोटी यूनिट है उस पे 18 वाला है, यहां पर जो बड़ी यूनिट है उसमें 3 है, 28, 5.8 और 5। ये करने हैं हमें याद, ये वहां काम आएगा मॉलिक्यूलर में। एनसीईआरटी ने बताया कि ये जो प्रोटीन दे रखी हैं, ये प्रोटीन जो दे रखी है दोनों मिलाकर लगभग, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिखा है क्लास 12th वाले में, टोटल 80 टाइप की प्रोटीन होती हैं, अलग अलग टाइप की प्रोटीन दोनों मिलाकर, मतलब पूरे राइबोसोम में 80 टाइप की प्रोटीन होती है। यस, फिर रिपीट करूं, फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देख, मेरी तरफ देख। ये प्रोकैरियोट का 70S है, 50-30, 30S में आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इसमें भी 2 चीज का बना, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इसका आरआरएनए है 16S, इसमें 2 हैं, 23 और 5, 2 तरह के हैं। ऐसे ही मान लो ये 80S होता तो ये 60 हो जाता, ये 40 हो जाता। 40 में भी आरआरएनए प्लस प्रोटीन है। तो छोटी वाली सब यूनिट में इसमें और इसमें एक एक ही आरआरएनए है। इसमें 16 है, इसमें 18। आपको ऐसे भी याद रख सकता है 16 और 18 कैसे आ रहा होगा, वो कम है, ये ज्यादा है। इसमें 2 टाइप के हैं, 1 और 2, इसमें 3 टाइप के हैं, 1, 2 और 3। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है? यस और नो? कोई डाउट है? हो गया बेटा, नोट करो एक बार। हो गया, जल्दी लिख लो, नोट कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है।
यहां तक समझ में आ रहा है? लिख लिया बेटा, यहीं तक करेंगे। 80 टाइप की प्रोटीन, बच्चे मेरी बात सुन, यहाँ पे नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर हो सकता है 21 प्रोटीन होती हो, यहाँ पर 33 होती हो, ये नंबर नहीं करने, सिर्फ हमें नंबर इसके करने हैं। ठीक है, हमें नंबर क्या करने हैं, सिर्फ इसके। ठीक है, हाँ क्लास ओवर हो गया, मैं अब नहीं पढ़ा रहा, यहीं तक कर रहे हैं। ठीक है, कल करेंगे इसके आगे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलो, कल क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा आपको, कल क्वेश्चंस मिलेंगे।